नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी हथेली, रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आज आई हुई है। सबसे पहले अगर आप हथेली में एक नज़र डालते हैं तो आपकी जो उंगलियां हैं हल्के रूप में देखिएगा, सभी का लगभग जो झुकाव बन रहा है वो इस तरह से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मानी रिंग फिंगर की तरफ सभी उंगलियों का झुकाव यहाँ पे बन रहा है। और रिंग फिंगर किससे शासित होती है? इसको अनामिका भी कहते हैं और छोटी उंगली के बगल वाली उंगली भी कहते हैं। ये सूर्य ग्रह से शासित है, इसलिए इसको सूर्य की उंगली कहते हैं, रिंग फिंगर। और सभी उंगलियों का जब झुकाव इसकी तरफ होता है तो इसे बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है। क्योंकि सूर्य के पर्वत की तरफ झुकाव होता है जब, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में यश पाने की चाह रखने वाला होता है, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने की चाह रखने वाला होता है। और देखिएगा, कभी भी प्रैक्टिकल रूप में देखिएगा, जब हमारे अंदर यश पाने की चाह ज़्यादा रहती है, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने की चाह ज़्यादा रहती है, तो हम कभी भी गलत काम नहीं करते हैं। हम वो काम करने की सोचते हैं जिसमें हमें यश की प्राप्ति हो, जिसमें हमें समाज जाने, प्रतिष्ठा मिले। और जब ये चीज़ हमारे अंदर रहती है तो निश्चित ही ऐसा व्यक्ति नौकरी भी ऐसे क्षेत्रों में करता है, कहीं ना कहीं अधिकारी लेवल का व्यक्तित्व प्राप्त करता है। ज़्यादातर ऐसे लोग उच्च पदस्थ होते हैं और अपने जीवन में श्रेष्ठता को प्राप्त करते हैं, सफलता की प्राप्ति करते ही करते हैं सूर्य के कारण, इनके मन और इनकी इच्छाओं के कारण। तो ये यहाँ पे अच्छी चीज़ दिखाई दे रही है। अब दूसरी चीज़ देखिएगा, दूसरी चीज़ आपकी उंगलियां ही बता रही हैं। आप ये भाग जो देख रहे हैं ना हथेली में, इस भाग को हम कहते हैं भाग्य स्थान, माने कर्म का स्थान है ये। और व्यक्ति का भाग्य कब बनता है? उसके कर्मों से। अगर वो श्रेष्ठ कर्म करता है और सही दिशा की तरफ जो है अपने जीवन में जाता है और उस दिशा की तरफ कर्म करता है, कर्मशील है, तो निश्चित ही भाग्य उदय होता है। ठीक है ना। अब इसकी फिंगर आप अगर देखेंगे तो इसका अनुपात देखो लंबाई में, ना बहुत बड़ा लंबा दिखाई देगा आपको, ना बहुत छोटा दिखाई देगा। जो इसका अनुपात होना चाहिए लंबाई की दृष्टि से, ये सही अनुपात में खड़ी है। और जब ये सही अनुपात में खड़ी होती है तो ये एकाएक बताती है कि व्यक्ति की मानसिक क्षमता बहुत अच्छी है, व्यक्ति बुद्धिमान है, बहुत अच्छी क्षमता है व्यक्ति की। अब ये गुरु है, देवगुरु बृहस्पति, धर्म जिसको कहते हैं, ये धर्म है और ये आपका कर्म है। ठीक है ना। तो धर्म कर्म की तरफ झुक रहा है, इसका मतलब कि व्यक्ति की जो आध्यात्मिक ताकत है वो भी शानदार है। और जब जीवन में कर्म आज धर्म से जुड़ जाते हैं तो निश्चित ही व्यक्ति भाग्यशाली होता है। ठीक है ना। तो ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है व्यक्ति भाग्यशाली भी है। दूसरी बात, बृहस्पति के जो नेचुरल गुण है, जो कुदरती गुण है, वो व्यक्ति के अंदर ज़्यादा है। कहीं ना कहीं स्वाभिमानी है, विवेक बहुत अच्छा है और दूसरों की मदद करने वाला है, जिसको इंसानी गुण कहते हैं, वो व्यक्ति के अंदर है। बुद्धिमान है व्यक्ति। और जब ये सारी चीज़ें होती है तो कहीं ना कहीं सौभाग्यशाली है व्यक्ति। ये स्पष्ट दिखा रहा है और रहा है, ये बात निश्चित है। अब यहाँ पे एक चीज़ इन सब के होते हुए भी कर्म में दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है? ध्यान से देखें। ये उंगली जो झुक रही है ना, ये कहाँ झुक रही है? कहीं ना कहीं रिंग फिंगर की तरफ। हाँ, एक चीज़ जरूर रही है और आगे भी रहेगी।
बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। एक बहुत सहजता से, बहुत सरलता से सफलता नहीं दिखाई दे रही है। बहुत ही ज़्यादा मेहनत और परिश्रम के बाद ही चीज़ों में सफलता दिखाई दे रही है और कई बार जो है दौड़ा धूपी का काम भी दिखाई दे रहा है। अब ध्यान से देखिए, छोटे छोटे जो है हल्के काले तिल भी दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है धन के मामले में भी कहीं ना कहीं जो है चाहे आंशिक रहे लेकिन संघर्ष की स्थिति बनी हुई दिखाई दे रही है। अब इनको अगर 2.5 वर्ष से ज़्यादा हो गया है तो इसका प्रभाव ज़्यादा नहीं रहेगा। अगर 2.5 वर्ष अभी नहीं हुए हैं तो इसका प्रभाव कहीं ना कहीं रहेगा। कितना भी धन आ जाए लेकिन धन का प्रबंधन में कमी रह जाती है। जो व्यक्ति संतुष्टि चाहता है, जिस प्रकार की श्रेष्ठता चाहता है, वो मैनेज नहीं हो पाता है। खासकर करियर और धन के मामले में अस्थायित्व की कहीं न कहीं कमी रहती ही रहती है, क्योंकि काला तिल है, ये अपना प्रभाव देते हैं। अब एक चीज और देखिएगा, सभी उंगलियों में आप देखेंगे इस प्रकार की जो है पॉजिटिव लाइनें हर उंगली में आपको दिखेंगी। ये बहुत अच्छा है। ये आपको व्यवहार के बताता है। व्यक्ति अपने जीवन काल में फ्रेंडली नेचर का है, एक व्यवहारिक व्यक्ति है, तो कहीं ना कहीं दोस्ताना व्यवहार आपका जीवन में रहेगा है और ये आपकी पहचान है, अच्छी चीज है, ठीक है ना। वहीं बृहस्पति का झुकाव क्या दे रहा है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं को रखने वाला है। धर्म और कर्म में व्यक्ति की रुचि है। अध्यात्म के प्रति व्यक्ति कहीं ना कहीं जो है श्रेष्ठ है और व्यक्ति के अंदर करुणा का, दया की भावना है। क्रूरता, निष्ठुरता व्यक्ति के व्यक्तित्व को नहीं छू पाएगा अपने जीवन काल में। और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना जो बनी हुई है वो हमेशा बनी रहेगी, ये दिखाई दे रहा है। वहीं सूर्य की तरफ जाओ तो कहीं ना कहीं सूर्य की तरफ जाते हैं तो कहाँ मुड़ रही है ये, इस फिंगर की तरफ, मिडिल की तरफ। मानी हमेशा यश पाने की चाह रहेगी, नीम फेम पाने की चाह रहेगी और बनी हुई है। अपने कार्यों में विस्तार पाने की चाह रहेगी, ये भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब ध्यान से देखें तो इससे थोड़ी बड़ी है और मिडिल फिंगर से थोड़ी छोटी है। मानी कहीं ना कहीं रिस्क लेने की हल्की ताकत है, जोखिम उठाने की भी कहीं ना कहीं ताकत है और इसमें कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की ताकत भी दिखाई दे रही है, जो अच्छी चीज है। मानी ये चीज नेचुरल तरीके से दिख रहा है। अब यहाँ पे भी हल्का देखोगे आप, काला तिल सा नजर आ रहा है। ऐसे लोगों के कार्यों में विलंबता आती है, कार्य विलंब होते हैं, ठीक है ना। कई बार तो बनते बनते काम भी हल्के तौर पे बिगड़ने बैठ जाते हैं, ठीक है ना। कई बार बहुत अच्छे धन आने की उम्मीद रहती है लेकिन धन के मामले में चाहे आंशिक रूप में हो लेकिन संघर्षों का सामना करना पड़ता है। एकदम जो निखर करके चीज़ों को आना चाहिए था, उभर करके चीज़ों को आना चाहिए था, जो व्यक्ति के अंदर योग्यता, क्वालिटी होती है, उस प्रकार से चीज़ें निखरती नहीं है, उभर के नहीं आती हैं। जिस प्रकार की मेहनत करता है व्यक्ति, जिस प्रकार की चीज़ों को देखता है, 100% अपने को खपाता है, वो आउटपुट निकल करके नहीं आता है। मानी ये अड़चन का द्योतक है। अब ये है, इनका मैं उपाय जरूर दूंगा आपको, जरूर करिएगा, लाभ होगा। अब यहाँ पे देखेंगे इस उंगली को, इसका झुकाव कहाँ है, आपकी रिंग फिंगर की तरफ। मानी धन कमाने की ललक व्यक्ति के अंदर है, मौजूद है। ये नहीं कह सकते हैं कि व्यक्ति के अंदर धन कमाने की कोई ललक नहीं है, भले ही बाहर व्यक्ति व्यवहारिक तौर पे कैसा भी कहे, लेकिन अंदर व्यक्ति के धन कमाने की ललक है और इसका लाभ व्यक्ति को प्राप्त होगा, ये भी दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे ये इस प्रकार से इसके पहले पूर्व से ऊपर है,
ये बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। इस अवस्था को बड़ी श्रेष्ठ अवस्था कहते हैं। और ज़्यादातर मामले में मैंने ये देखा है अपने जीवन काल में कि ऐसा व्यक्ति या तो व्यापार के क्षेत्र में रहता है, कहीं ना कहीं ये व्यापारिक गुणों को दिखाता है, या तो ऐसा व्यक्ति नौकरी करता है और पढ़ा लिखा हो, नॉलेजेबल हो, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति चाहे सरकारी नौकरी करे चाहे प्राइवेट नौकरी करे, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में अधिकारी लेवल का व्यक्ति होता है, जीवन में उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होता है। दो कारणों से। एक तो ऐसे व्यक्ति के अंदर जो कम्युनिकेशन स्किल्स की ताकत होती है वो शानदार होती है, और कम्युनिकेशन स्किल्स के दम पे ऐसा व्यक्ति सफल होता है। दूसरा, अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण ऐसे लोगों के अंदर होता है। और जो व्यक्ति अपने बलबूते पे कुछ करने वाला होता है, ये व्यक्ति सफल तो होता ही होता है। और ये गुण, दोनों गुण, कम्युनिकेशन स्किल्स वाला भी और अपने बलबूते कुछ करने वाला गुण भी आपके अंदर है, ये निश्चित तौर पे बुद्ध के कारण है। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपका ये भाग देख रहे हो आप, इसमें केवल 2 लकीरें हैं। ठीक, ये भी यही बताती है कि स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम के बल पे व्यक्ति श्रेष्ठ सफलता अर्जित करने वाला है। हालांकि ऐसे लोगों का जो प्रारंभिक दौर है वो संघर्ष में रहता है, और यहाँ पे भी ये हो और यहाँ पे भी ये हो, तो निश्चित ही प्रारंभिक दौर संघर्षमय रहता है। लेकिन उसी संघर्ष के बलबूते व्यक्ति हर सुख को पाता है, हर सुख का भोग भी करता है, ये भी स्पष्ट दिख रहा है। अब देखिएगा, जैसे केतु की आपकी दशा है, ये स्पष्ट तौर पे बता रही है कि अभी कम से कम 2 साल नहीं तो 1.5 सालों तक आपको जीवन में संघर्षों का हल्के रूप में ही सही लेकिन सामना करना ही पड़ेगा, और कोई ना कोई चिंता जीवन में बनी रहेगी, स्पष्ट तरीके से बता रहा है। हाँ, आगे चल इसका लाभ होगा आपको। अब यहाँ पे बुद्धादित्य योग बन रहा है आपकी हथेली में। देखिएगा क्या होता है, जब ये उंगली आपकी रिंग फिंगर के इस उंगली के पहुँचती है और आपकी सूर्य की उंगली बृहस्पति की उंगली से बड़ी हो, मिडिल फिंगर से छोटी हो, और बृहस्पति का पर्वत सुंदर और पुष्ट हो। अभी आपका बृहस्पति का पर्वत बहुत साधारण अवस्था में है, तो इसके जो पावर है, इसके जो अच्छे परिणाम है वो पूरी तरह से नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन जब ये बुद्धादित्य योग रहा है, जब ये पुष्ट रहा होगा और ये स्थिति बनी रही होगी, या वैसे दूसरी तरह से समझे आप कि जब ये बड़ा होता है और इसके पहले पौरवे तक होता है, ये लंबा होता है इस उंगली से और मिडिल फिंगर से छोटा होता है, बृहस्पति का पर्वत पुष्ट और सुंदर होता है, तो 99.9% मामले में ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में काम करने वाले होते हैं। 1% अगर किसी परिस्थितिवश अगर ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर पाए, फिर ये लोग व्यापार में जाते हैं, व्यापार में उत्कृष्टता पाते हैं, व्यापार के कारण जाने जाते हैं, व्यापार के कारण ऐसे लोगों की पहचान बनती है। अगर ये लोग नौकरी कर रहे हों तो बृहस्पति से संबंधित क्षेत्रों में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, चाहे वो वाणिज्य का क्षेत्र हो या कानून का क्षेत्र हो, ये लोग बड़ी सफलता को अर्जित करते हैं, कामयाबी पाते हैं। ठीक, अगर अंगूठा भी ऐसा हो और बृहस्पति शानदार हो और ये स्थिति बन रही हो, तो ऐसे लोग राजनीतिक समझ भी बहुत अच्छे रखते हैं, और कुछ लोग ऐसे में निश्चित तौर पे राजनीति में बड़ी कामयाबी पाते हैं या प्रशासनिक सेवाओं में बहुत बड़े पदों पे रहते हैं। ये इसका फायदा होता है। अब सब कुछ आपके पास हो, अगर बृहस्पति इस तरह से कमजोर हो, अगर आप करियर की तैयारी कर रहे हैं
और जो क्षेत्र मैंने गिनाए हैं उन क्षेत्रों में जाना चाहते हैं या व्यापार के क्षेत्र में बहुत बड़ी प्रतिष्ठा हासिल करना चाहते हैं तो बृहस्पति पे ध्यान दीजिएगा। फिर अगर बृहस्पति ऐसा है तो निश्चित ही जो है चीज़ें संघर्ष से भरी पड़ेंगी, आपको वो सफलता नहीं मिल पाएगी जो सफलता आपको चाहिए। अब यहाँ पे बृहस्पति कैसे हैं देखिएगा। बृहस्पति आप ध्यान से देखिए शनि की तरफ देख रहे हैं हथेली में, और जब ये हथेली में शनि की तरफ देखते हैं तो परिवार को लेके चिंताओं को दिखाते हैं ये, या चिंताओं को देते हैं, या परिवार को लेके परेशानियों को देते हैं। और ये ढैया में हमेशा बैठते हैं, या तो 2.5 वर्षों तक या 2.5 महीनों तक इसका प्रभाव रहता है। अब यहाँ पे क्या है, ये ढैया में बैठे हैं, कम से कम 2 वर्षों तक ये अपना प्रभाव रखेंगे। मन ये बता रहे हैं कि अभी 2 वर्षों तक चाहे आंशिक रूप में हो, परिवार को लेके थोड़ी बहुत चिंताएं आपको देगा ये। और यहाँ पे बिल्कुल साधारण अवस्था में बैठा है। अगर आप शिक्षा का क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, चिकित्सा का क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, वाणिज्य के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो चीज़ें बहुत ज़्यादा उभार कर नहीं आएंगी, बिल्कुल सामान्य रहेंगी। ये साधारण अवस्था में है, आपके अंदर भी इस समय साधारणता देने की कोशिश कर रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन नैसर्गिक गुणों के कारण हंसमुख स्वभाव रखेंगे, दयालुता रखेंगे, औरों की मदद करने की भावना रहेगी। आर्थिक पक्ष भी लगभग ठीक ठाक रहेगा। यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व बना रहेगा, ये निश्चित है। हाँ, यहाँ पे कुछ रेखाएं ऊपर की ओर आ रही हैं। अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ लीडरशिप की क्वालिटी दे रहे हैं, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा फायदा तब होगा जब आपका बृहस्पति का पर्वत सुंदर और पुष्ट अवस्था में आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिएगा सूर्य, आप देखेंगे सूर्य में इस प्रकार की लाइनें दिखाई दे रही हैं। अगर ध्यान से देखें इस प्रकार की, लेकिन पूर्ण नहीं है। ये त्रिभुज जो बन रहे हैं ये पूर्ण नहीं बन रहे। कम से कम 3.5 वर्ष इनको लगेंगे। अगर ये पूर्ण बन गए तो जो भी आपकी मेजर 2 इच्छाएं हैं निश्चित ही वो पूरी हो जाएंगी, जो लंबे समय से खिंची चली आ रही है। उन 2 मेजर इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी। दूसरी बात है, अगर सूर्य भी प्रबल स्थिति में आ जाए, अभी सूर्य पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो यकीन मानिएगा ये आपको बुद्धिमत्ता के उस परिधि में लाके खड़ा करेगा जिसकी कल्पना कभी आपने बहुत जोरों से की होगी। आपको कला का पारखी और सिद्धहस्त बना लेगा। धनी होने की निशानी होती है, ये संभव है, असंभव नहीं है। धन के मामले में जो संघर्ष चल रहा है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। चाहे आप कितने निर्धन हैं, आर्थिक संपन्न ना भी हैं, तो भी आप अपनी प्रतिभा के बल पर बहुत अच्छा धन और बहुत बड़ी प्रसिद्धि को निश्चित ही हासिल करेंगे। ये रेखा बहुत अच्छी है, ये प्रतिष्ठा देती है, यश देती है और निश्चित ही दे भी रही है। ये रेखा आपका जो बेसिक नॉलेज है इस प्रकार का है कि लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। ये चीज़ आपके अंदर शानदार स्थिति में है। लेकिन अगर अभी हम देखते हैं तो इस प्रकार का अगर सूर्य का पर्वत हो तो आर्थिक रूप से ये कमज़ोर करने की कोशिश करता है, कमज़ोर रखने की कोशिश करता है। ऐसे में जो प्रयास आपके द्वारा किए जाते हैं वो प्रयास पूरी तरह से सफलता की स्थिति में नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसे में जो मेहनत आप करते हैं, जो परिश्रम आप करते हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है वो आपको नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति में जो योग्यता आपके अंदर होती है, जो क्वालिटी आपके अंदर होती है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आती हैं, निखर करके नहीं आ पाती हैं। ऐसे में अगर आप व्यापार की तरफ जाते हैं तो व्यापार में वो विस्तार,
वो फैलाव, वो नाम, वो यश, वो ब्रांड बनकर आप नहीं उभर पाते हैं जिसके लिए आपने सारा कुछ दांव पे लगा के व्यापार में गए थे। अगर सूर्य की ऐसी स्थिति हो, अगर आप नौकरी कर रहे हैं, यकीन मानिएगा नौकरी में वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए आपने अपने आप को खपा लिया हो। मानी एक सहजता से, एक सरलता से आपको रास्ता नहीं मिल पाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण होता है कि लंबे समय से आपका जो रूटीन है, आपकी जो दिनचर्या है, वो बैलेंस अवस्था में नहीं है, पूरी तरह से अनबैलेंस है। और उसके अनबैलेंस होने के कारण आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है और उसके कारण जीवन के तमाम आयामों पे इसका प्रभाव पड़ रहा है। क्या प्रभाव पड़ रहा है? कहीं ना कहीं शारीरिक स्वास्थ्य है, जीवन की खुशहाली है, जीवन का उत्साह है, जीवन की ऊर्जा है, ये चीजें धीरे धीरे बिखराव की स्थिति में आ रही है। अब इन सब को ठीक करने के लिए बस एक छोटा सा काम आपको करना है। बहुत सुंदर और बहुत प्रभावशाली उपाय है आपको। क्या उपाय करेंगे आप? एक दिव्य सूर्य क्रिया है, बहुत सुंदर क्रिया है, बहुत बड़ा फायदा देने वाली क्रिया है, चमत्कार करने वाली क्रिया इसको माना जाता है, दिव्य सूर्य क्रिया। मैं ऑडियो के माध्यम से आपके व्हाट्सएप नंबर पे दे रहा हूँ। प्रॉपर तरीके से पालन करें तो बहुत अच्छा फायदा होगा। 3 महीने तक आपको ये क्रिया करनी है और प्रॉपर तरीके से करनी है। अगर आप सही तरीके से दिव्य सूर्य क्रिया करते हैं तो यकीन मानिएगा धीरे धीरे आपकी जो शारीरिक चक्र हैं वो परस्पर रूप में भगवान सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में आ जाएंगे और उसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाएगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, उसकी ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी और इन चिन्हों का ज़बरदस्त रूप में आपको फायदा मिलेगा। ये है आपकी हथेली की शानदार चीज़ें। अब देखिएगा, यहाँ पे इस लाइन को देखिएगा, ये है आपकी हृदय की रेखा जो सीधा बृहस्पति से युक्ति बना रही है। इसे बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। ये स्पष्ट बता रहा है अगर आपका बृहस्पति उच्च भाग में आ गया तो चाहे जीवन में जिस भी प्रकार से हो, चाहे आप व्यापार करें, चाहे आप नौकरी करें, चाहे आप कोई और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन आप निश्चित ही व्यतीत करेंगे। दूसरी बात देखें, आपकी मस्तिष्क की रेखा कहीं ना कहीं चंद्रमा की तरफ आती हुई दिखाई दे रही है, जो आपकी क्रिएटिविटी को बता रही है कि व्यक्ति क्रिएटिव है, व्यक्ति का जो बौद्धिक स्तर है शानदार है, एक विवेकवान व्यक्तित्व के मालिक हैं, जीवन में हर समय सकारात्मक सोचने की प्रवृत्ति रखते हैं और योजना बनाकर चलने वाला विशेष गुण व्यक्ति के अंदर है। लेकिन कल्पनाएं भी बहुत ज़्यादा करते हैं, हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं, योजनाएं बनाते रहते हैं। हाँ, अच्छी सफलता भी हाथ लगेगी, ये भी स्पष्ट दिख रहा है। अब जीवन की रेखा देखें, जीवन की रेखा आपकी इस प्रकार से दिखाई दे रही है। अगर ध्यान से देखें तो इसको इस प्रकार से, मानी जीवन की रेखा के अंत में मछली का चिन्ह है और जीवन की रेखा केतु से प्रभावित हो रही है। देखिएगा, मैंने प्रैक्टिकल रूप में जो देखा, मैं अब यहाँ पे शास्त्रों के अनुसार नहीं चल रहा हूँ। मैंने ज़्यादातर क्या देखा, जो मैंने देखा है, अब आपके साथ घटित होता है नहीं होता हो अलग बात है, लेकिन अभी तक मैंने ज़्यादातर जो हथेलियाँ देखी जिनकी जीवन रेखा केतु से प्रभावित होती है,
एक तो वो लोग सफल तो होते हैं, लेकिन जो ऐसे लोगों का प्रारंभिक जीवन रहता है, कितना भी सफल हो जाए व्यक्ति, लेकिन उतार चढ़ाव जीवन में रहता ही रहता है। कई बार अस्थिरता का सामना भी ऐसा व्यक्ति करता है, लेकिन बाद में बहुत बड़ा सफलता की स्थिति में आता है। तीसरी बात मैंने ये देखी है कि जन्म स्थान से दूर जाकर बहुत बड़ी तरक्की ऐसे लोगों को मिलती है, बहुत बड़ी तरक्की। जन्म स्थान में रहकर उतनी बड़ी तरक्की नहीं कर पाते। लेकिन एक सबसे सुपर और अच्छी बात क्या है कि ऐसे लोग ऐसे कर्मों को करते हैं कि जो बहुत सात्विक होते हैं, बहुत धार्मिक होते हैं, जो व्यक्ति के जीवन को एक साधु के रूप में ले आते हैं, मानी अंत में श्री हरि के चरणों में जगह पाते हैं। ऐसे लोग, मोक्ष की वास्तविक प्राप्ति ऐसे लोगों को होती है। तो ये सबसे अच्छी जीवन की रेखा मानी जाती है, सबसे उत्कृष्ट जीवन रेखा ये मानी जाती है जो आपकी हथेली में है। अब देखिएगा, यहाँ पे मछली का चिन्ह होना ये स्पष्ट बताता है कि जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ रही है, धर्म और अध्यात्म में रुचि बढ़ रही है, ऐसे लोगों को यात्राओं का लाभ मिलता है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। ऐसे लोगों को पैतृक संपत्ति हो तो उसका लाभ मिलता है। ऐसे लोग सौभाग्यशाली होते हैं, बच्चों की जगह बच्चे होते हैं, ज़्यादातर मामले में यात्राओं की जगह यात्रा होते हैं, धर्म की जगह धर्म होता है, अर्थ की जगह अर्थ मिलता है। और कलेक्टिव कर्माज ऐसे व्यक्तियों के शानदार होते हैं, ये स्पष्ट दिख रहा है। ठीक, अब करियर और धन की रेखा इस तरह से जा रही है, एक ये बहुत अच्छा है, ठीक है ना। लेकिन एक जाके पूरा इसमें ऊपर की ओर जा रही है, ये थोड़ा संघर्ष को दिखाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, धन और करियर के मामले में संघर्ष भी बढ़ने बैठ जाता है। लेकिन इसका तोड़ ये है, ये अगर सही रूप में यहाँ तक आ गई, पूरी दिखने बैठ गई, तो धन और करियर के मामले में बहुत ज़्यादा संघर्ष जीवन में नहीं रहेगा और भगवान शिव की अच्छी कृपा बनी रहेगी। अब देखिएगा, एक रेखा इधर जा रही है, लेकिन इधर ही जा रही है ये, तो कहीं ना कहीं जो है आगे चलकर जो है ये धन के मामले में श्रेष्ठता देगी, मानी बुद्धिमान व्यक्तित्व को ज़्यादा उभारेगी। अब ये देखो, एक रेखा इधर है, एक रेखा इधर है, ये रेखा इधर आ रही है, यहाँ पे त्रिकोण बन रहा है। त्रिकोण का मतलब है कि देखिएगा आगे चलकर इसका फायदा होगा। क्या फायदा होगा कि व्यक्ति को धन के मामले में बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, अभाव की स्थिति बहुत ज़्यादा नहीं आएगी, और कैसी भी परिस्थिति हो धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व रहेगा। और कहीं ना कहीं ऐसे लोग अगर मेहनत करें, और विदेशों से भी ऐसे लोगों को धन की प्राप्ति होती है, ये स्पष्ट है। दूसरा, ये रेखाएं व्यापारिक बुद्धि देती हैं, व्यापार चाहे हो न हो लेकिन व्यापारिक बुद्धि होती है। ये रेखाएं जीवन को बढ़ाने वाले, आयु को बढ़ाने वाली रेखाएं कहलाती हैं, सफलता को दिखाने वाली रेखाएं कहलाती हैं। और बिजनेस कर रहा हो ऐसा व्यक्ति तो तरक्की को दिखाती है। बोलने के ढंग के कारण ऐसा व्यक्ति जीवन में धन कमाता है, लेकिन ऐसे लोगों को पेट के रोग भी थोड़ा बहुत परेशान जरूर करते हैं, ये भी दिखाई देता है। ये रेखा स्पष्ट तरीके से बताती है कि व्यक्ति को जीवन में दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा, जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा बनी रहेगी, इसका ये अनुभव भी करेंगे। ऐसे लोगों के अंदर अच्छी प्रतिभा और तीव्र बुद्धि रहती है। ऐसे लोगों के अंदर सोचने और समझने की शक्ति बेहतरीन रहती है। और ऐसा भी ज़्यादातर व्यक्तित्व ऐसे लोगों का रहता है कि एक बार जो डिसीजन ले गया उसको अंतिम क्षण तक निभाने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे लोगों का व्यक्तित्व भी अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहता है और राजा के समान ऐसे लोग रहते हैं, ठीक है ना, बहुत सुंदर रहते हैं। लेकिन शुक्र के कारण थोड़ा लापरवाही के गुण भी रहते हैं, इससे बचना चाहिए। यहाँ पे वर्टिकल लाइनें ये स्पष्ट बताती है
कि कार्य के प्रति जुझारूपन है। जिस कार्य को हाथ में ले लेते हैं, जब तक पूरा नहीं करते तब तक छोड़ते नहीं हैं, और ये स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है। शुक्र का पर्वत देखें तो वर्तमान में जाल दिखाई दे रहा है, जो अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे में व्यक्ति किसी चीज को लेके बहुत ज़्यादा सोचता रहता है, चिंताएं भी करता है। बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी उसकी दृष्टि से अभाव की स्थिति बनी रहती है। लाख प्रयास करने पर सारे साधन होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं सुखों में कमी को ही दिखाता है। सुख की जो चीज़ें होनी चाहिए थी, अनुभूति होनी चाहिए, उसमें हल्की कमियों को ये दिखाता है। एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हो, उसको जरूर करें, लाभ होगा। निम्न मंगल थोड़ा फूला हुआ है, ऐसे में क्षण भंगुर वाला गुस्सा हावी हो जाता है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हो, इसमें मंगल का उपाय है, जरूर करें। इसका हमने बता दिया है। शनि की स्थिति देखें तो शनि थोड़ा सा डाउन हो रहा है। अंदर से व्यक्ति थोड़ा टूटा टूटा महसूस करता है, आलस्य महसूस करता है, सुबह उठने में थोड़ा आलस्य बहुत ज़्यादा घेर लेता है। तो इसको ठीक रखने के लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें। सूर्य के बारे में हमने पहले ही बता दिया। छोटा काम भी करेंगे, नीम फेम पाने की इच्छा अच्छी रहेगी। व्यापारिक गुण बहुत अच्छा है। जीवन के अंतिम क्षण तक भी अपने हाथ का पैसा अपने पास रहेगा और वाणी बहुत अच्छी रहेगी, इसका लाभ प्राप्त होगा। ये मंगल दिखाई दे रहा है कि जहां एनर्जेटिक स्वभाव बहुत अच्छा रहेगा, वहीं पराक्रम भी शानदार रहेगा। चंद्रमा धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ रहा है, मानसिक रूप से मजबूत स्थिति देता हुआ दिखाई दे रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता हुआ दिख रहा है, और शरीर का हार्मोनल सिस्टम आगे चलकर ठीक ठाक बैलेंस अवस्था में रहने वाला है। क्रिएटिविटी आपके अंदर रहेगी और कहीं ना कहीं छल कपट से दूर रहेंगे। सकारात्मक सोच जीवन में बनी रहेगी, ये आपकी हथेली कह रही है। चंद्रमा का पर्वत देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।